हरे कृष्णा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को सादर जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज शनि प्रदोष की व्रत कथा हम सभी भक्तजनों को अवश्य सुननी चाहिए, ताकि शनिदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे और भोले बाबा की कृपा भी अवश्य बनी रहे। इसलिए व्रत करो या ना करो, लेकिन आज के दिन शनि प्रदोष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत और वैभव था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के कुछ दूर बाहर निकले थे तो उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज की समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतरण में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार हम सभी को शनि प्रदोष की व्रत की उपवास करना चाहिए। हरे कृष्णा।